सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड केस है उसमें महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने आ गए हैं। खास करके मुंबई पुलिस आमने सामने है पटना पुलिस के। ये बात इसलिए है क्योंकि जो आईपीएस आए हुए थे विनय तिवारी पटना से, जो कि पटना के एसपी हैं, उनको अब बीएमसी ने होम क्वारंटाइन की सील लगा दिया उनके हाथ पर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप मुंबई में फ़्लाइट से उतरते हैं तो आपको होम क्वारंटीन होना होगा। ये एक नियम है। हालांकि ये सवाल और है कि जो पहले उतरे थे वो भी, जो अधिकारी आए थे वो भी फ़्लाइट से आए थे, तो उनके हाथ पर ये सील क्यों नहीं लगाई गई? ये देर से कदम ये क्यों उठाया गया है? आप देखिए कि आईपीएस अधिकारी बाहर आए, उन्होंने अपना वीडियो भी बनवाया है। विनय तिवारी को गोरेगांव के गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस लगातार ये आरोप लगा रही है कि सुशांत केस की जांच में उसे मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस की तरफ से जांच के लिए मुंबई पहुंची टीम की गाड़ी और दूसरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप है। इस बीच बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर उन्हें सबूत मिलते हैं तो रिया चक्रवर्ती को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। और इस मामले के में बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसपी विनय तिवारी के साथ मुंबई में जो कुछ हुआ वो गलत है। हमारे डीजीपी उनसे बात करेंगे। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। ये जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, उस जिम्मेवारी को हम ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। तो नीतीश कुमार, आप देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ है। लेकिन जैसा कि अभी अभिषेक आप भी बता रहे थे कि ये अब सुशांत सिंह राजपूत केस कम और ये दो राज्य आमने सामने हो गए हैं कि अब कौन इसमें किस तरीके से उसका माइलेज लेगा, ये शायद उसकी लड़ाई ज़्यादा बन गई है। और इसी के चलते सियासत भी गर्म हो गई है, हर कोई इस पर टिप्पणियां भी दे रहा है और इसी वजह से अब नीतीश कुमार साहब भी सामने आए हैं। हालांकि ये पहले हो जाना चाहिए था कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने, जो रवैया है मुंबई पुलिस का, वो अगर उनको इस तरीके से ट्रीट करना था बिहार पुलिस को, अगर दोनों डिपार्टमेंट्स भी अगर अपनी अपनी जांच कर लेंगे तो उससे होगा क्या? नहीं, लेकिन नियम तो ये है कि जिस जगह पर अपराध हुआ है उस जगह पे जांच होगी। उसको कहीं पे भी अगर कोई अपराध है तो वहीं पे होने वाला है। तो ये भी एक सवाल है कि इतना उत्साह इस समय बिहार पुलिस या पटना पुलिस क्यों दिखा रही है। जो बयान सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में दिया है, अगर वो बयान, वही बयान यहाँ पे दिया जाता तो जांच इसी तरीके से होने वाली थी। जांच को लेकर कोई सवाल उस तरीके का नहीं उठ रहा है, लेकिन इसमें राजनीति बहुत हो रही है। और ये राजनीति आप किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी चिट्ठी से भी समझ सकते हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र सरकार पे वो कह रहे हैं कि क्या है जो छुपाना चाहती है ठाकरे सरकार, और मुंबई आए बिहार के आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन में क्यों भेजा गया। ये जो सब सवाल हैं, ये दरअसल बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और सुनील इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। सुनील, हमारे दर्शकों को, बहुत सारी मीडिया में बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि दरअसल कहानियों में कितना सच और कितना लफाजी है, क्योंकि एनडीटीवी लगातार ऐसी खबरों को कवर करता है जिसमें इस तरीके की सच्चाई हो कि हम दूध का दूध और पानी का पानी बता सकें कि मसला क्या है, इनको क्वारंटीन में क्यों भेजा गया, और जिस तरीके के सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो मामला हुआ है, हादसा, वो मुंबई में हुआ है और मुंबई की बांद्रा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अधिकार भी, क्षेत्र भी उसी का बनता है। लेकिन अगर कोई बाहर दूसरे राज्य से कोई पुलिस आएगी और उस मामले की जांच करनी चाहेगी समांतर, तो स्वाभाविक तौर पर जो एजेंसी पहले से जांच कर रही है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और नियम भी ऐसा नहीं है। नियम यह है कि अगर आप वहाँ पर मान लीजिए बिहार में सुशांत के पिता ने मामला दर्ज कराना चाहा, वहाँ पर शिकायत दर्ज की, तो वहाँ 00 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था और उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर देते तो बांद्रा पुलिस भी उसी एंगल से FIR बनाकर उसे जांच करना शुरू कर देती। लेकिन वहाँ पर नंबर दे दिया गया और पैरेलल जांच शुरू कर दी गई।
अब यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर मुंबई पुलिस को बर्दाश्त नहीं कि कोई और एजेंसी आके यहाँ पर जांच करे, मामला कानूनी आधार पर अटक गया है CRPC के तहत। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वही तय होगा कि कौन आगे जाँच करेंगे। जैसा कि यहाँ के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले की लीगल एक राय दी जा रही है, उसके बाद ही जो बांद्रा पुलिस को, माफ कीजिए, पटना पुलिस को दस्तावेजों का एक्सेस दिया जाएगा। तो यहाँ पर दस्तावेजों के एक्सेस जांच की दिशा तो नहीं बताएगी पुलिस। हाँ, लेकिन इतना देखिए कि मुंबई बिहार पटना पुलिस यहाँ पर लगभग 5-6 दिन से है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसे कहीं रोका नहीं। मुंबई पुलिस ने वो अपनी पैरेलल जांच करती रही, उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया और साथ ही न तो दस्तावेजों को दिखाया, जो संभव भी नहीं है। अगर लेकिन आप यही देखें सुनील, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, जो आपने अभी ये पूरी कहानी बताई, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं नियम कायदों में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ये एक देश है, ये भारत है। अगर कोई केस है, मान लीजिए वो किसी शहर में किसी भी राज्य में है, तो अगर उसके तार कहीं किसी और राज्य से जुड़े हुए हैं, तो क्या सारी पुलिस को मिलकर उस केस को नहीं सॉल्व करना चाहिए? जहां पर केस हुआ है, जहां पे मामला हुआ है, केस तो उसी राज्य के पास रहेगा, लेकिन मिलकर अगर कोई पुलिस जांच करना चाह रही है तो वो क्या नहीं हो सकता? ऐसा सामंजस्य नहीं बैठ सकता? वैसे तो बात तो CBI जांच की हो रही थी, अब CBI जांच तो अभी तक वो तो हो नहीं रही है, वो तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा उसके बाद देखते हैं क्या आगे। लेकिन अब बिहार पुलिस अगर करना भी चाह रही है तो उसमें इतना परेशानी की बात क्या है? शशांक, आपका जो सवाल है वो सवाल बहुत दुरुस्त है, लेकिन उसमें तकनीकी पेच है। मिलकर जांच करना यानी कि कोऑर्डिनेशन में काम करना। तो बिहार पुलिस का जो भारतीय जो संघीय ढांचा है वो यही कहता है CRPC कि अगर दूसरे राज्य में कोई उस मामले की शिकायत दर्ज होती है, क्योंकि पीड़ित अगर वहाँ रहता है, तो वहाँ पर 0-0 कर मामला दर्ज किया जाता है FIR, और फिर जहाँ पर हादसा हुआ या घटना हुई है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ की पुलिस उस पूरे मामले की जांच होती है। करना बिहार पुलिस को यही चाहिए था, लेकिन वो मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जांच नहीं कर रहे, बल्कि एक समानांतर उन्होंने जांच शुरू कर दी। कहीं न कहीं पूरे प्रचारित हुआ पूरे सब तरफ कि मुंबई पुलिस मामले को अलग दिशा दे रही है या फिर मामले में कुछ दबा रही है, पटना पुलिस जो है वो सत्य को सामने ला रही है। तो इस तरह की बात होगी तो दो एजेंसियां अगर हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी, और फिर ये कानूनी पेच और कानूनी मसला उठेगा। और अब ये बात सिर्फ पटना पुलिस और मुंबई पुलिस की नहीं रह गई है, अब ये महाराष्ट्र और बिहार की हो गई है, राजनीति इसके अंदर आ गई है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 4 पुलिस पहले से हैं जो जांच कर रहे हैं, और 5वां अगर IPS अफसर आता है तो उसे मेस भी नहीं मिलता है, उल्टे उठा के यहाँ पर क्वारंटीन किया जाता है। और एयरपोर्ट पे थप्पा लगाना चाहिए था, लगाना था होम क्वारंटीन का, लेकिन यहाँ पर देर रात लाकर इस SRPF का जो ये ग्राउंड है यहाँ पर गेस्ट हाउस है, वहाँ पर जब वो रुके तो रात को 11 बजे आकर BMC ठप्पा लगाती है।